भारत के एक छोटे से गांव में पार्वती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव वाले उसे लालची बुढ़िया या लालची बूढ़ी औरत के नाम से जानते थे। पार्वती धन और भौतिक संपत्ति की अपनी अतृप्त इच्छा के लिए जानी जाती थीं। 80 साल की उम्र के बावजूद पार्वती अब भी बहुत सक्रिय थीं और अक्सर उन्हें अधिक पैसे कमाने के तरीकों की तलाश में गांव में घूमते देखा जाता था। वह हमेशा अमीर बनने के मौके की तलाश में रहती थी और अपनी लालची इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। एक दिन गांव से गुजरते हुए एक यात्री ने पार्वती को एक छिपे हुए खजाने के बारे में बताया जो पास के जंगल में छिपा हुआ था। यात्री ने दावा किया कि खजाने पर एक दुष्ट आत्मा का पहरा था, लेकिन पार्वती डरी नहीं थी। उसने इसे अमीर बनने के एक अवसर के रूप में देखा और तुरंत खजाना खोजने के लिए निकल पड़ी। यात्री के निर्देशों का पालन करते हुए पार्वती ने जंगल की गहराई तक यात्रा की। वह खोखले तने वाले एक बड़े पेड़ के पास पहुंची, जिसे यात्री ने खजाने के छिपने का स्थान बताया था। बिना किसी हिचकिचाहट के पार्वती ने खजाना खोजने का निश्चय करते हुए जमीन खोद दी। घंटों की खुदाई के बाद पार्वती को अंततः सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों से भरी एक छोटी पेटी मिली। वह बहुत खुश थी और वह पहले से ही उन सभी चीजों की कल्पना कर सकती थी जो वह अपनी नई संपत्ति से खरीद सकती थी। हालांकि उसका लालच वहां नहीं रुका। पार्वती को खजाने की रखवाली करने वाली बुरी आत्मा के बारे में यात्री की चेतावनी याद आई और उन्होंने अपने उचित हिस्से से अधिक लेने का फैसला किया। उसने अपनी जेबों और थैलों में जितना हो सके उतना सोना और रत्न भर लिए और संदूक को वापस गंदगी से ढक दिया। अपने आप पर हंसते हुए वह गांव की ओर वापस चली गई। जब वह वापस चली गई तो पार्वती ने अपने कार्यों के लिए दोषी महसूस किया, लेकिन उसका लालच उसके विवेक से अधिक मजबूत था। उसने खुद को भरोसा दिलाया कि वह खुद ही सभी खजाने की हकदार है। हालांकि उसका लालच उसके लिए पतन साबित हुआ। जैसे ही वह गांव पहुंची तो अजीब घटनाएं होने लगीं। ग्रामीणों ने देखा कि पार्वती का चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था और उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर तेजी से बूढ़ा हो रहा था और वह मुश्किल से चल पा रही थी। गांव वाले हैरान रह गए और उन्हें एहसास हुआ कि दुष्ट आत्मा ने पार्वती को उसकी योग्यता से अधिक लेने के लिए शाप दिया था। आखिरकार पार्वती का लालच उन पर हावी हो गया और उनके पास शापित धन के अलावा कुछ नहीं बचा। वह अपनी संपत्ति का आनंद नहीं ले पा रही थी और उसका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा था। गांव वाले उसके पास जाने से डरते थे। उन्हें डर था कि श्राप का असर उन पर भी पड़ेगा। पार्वती को जल्द ही अपने तरीकों की गलती का एहसास हुआ और उन्हें अपने कार्यों पर पछतावा हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और खजाने को उसकी सही जगह पर वापस पहुंचाने में उनकी मदद मांगी। गांव वाले, जो हमेशा उसे एक लालची बूढ़ी औरत के रूप में देखते थे, उसके हृदय परिवर्तन से आश्चर्यचकित हुए और उसकी मदद करने के लिए सहमत हुए। साथ में उन्होंने खजाना पेड़ को लौटा दिया और क्षमा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही खजाने का आखिरी टुकड़ा वापस रखा गया, श्राप हटा लिया गया और पार्वती अपने पुराने स्वरूप में लौट आईं। उसने अपना सबक सीखा और एक बदली हुई महिला बन गई, जो अब धन के लालच में नहीं डूबी। उस दिन से पार्वती को गांव में बुद्धिमान और दयालु बुढ़िया के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने युवा पीढ़ी के साथ अपनी कहानी साझा की। उन्हें लालच के खतरों और जो उनके पास है उसी में संतुष्ट रहने के महत्व के बारे में चेतावनी दी और गांव हमेशा खुशहाल रहा।